शायद ये प्रसंग नहीं बोला होगा तो सुन लीजिए डबल कि मेरी बेटी का विवाह कि विवाह कैसा है, आप नारद जी हमारी बेटी के भाग्य में क्या है ये तो बताइए। तो महाराज जैसे ही सीलनिधि राजा अपनी बेटी को लेके आया, विश्व मोहिनी जिसका नाम था विश्व मोहिनी, संसार की सबसे सुंदर स्त्री विश्व मोहिनी को लेकर आया और विश्व मोहिनी को सामने लाया और नारद जी महाराज के हाथों में विश्व मोहिनी का हाथ दे दिया और कहा कि इसकी हाथों की रेखा में क्या लिखा रहा है ये बताइए, हम इनकी हाथों की रेखा में क्या लिखा रहा है, इनके जीवन में पति है कि नहीं ये बताइए। तो नारद जी महाराज ये भगवान ने कहा जो विधि होए नाथ हित मोरा, आप वही काम करना। अब कामदेव को तो जीत चुके हैं महाराज, कामदेव उनको नहीं सताता, पर भगवान की कृपा है और काम को कोई जीत ही नहीं पाया है। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही हाथ पकड़ा विश्व मोहिनी का, जैसे ही हाथ पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि इनके जीवन में, उन्होंने यही वर्णन किया कि इनके जीवन में बहुत सुंदर पति इनको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ठीक साहब होगी बात कि स्वयंवर कब है कि कल है स्वयंवर। नारद जी कुछ भी नहीं गए, नारद जी किसके पास गए, विष्णु मोहिनी को तो छोड़ा, सीलनिधि राधा को भी छोड़ा और भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु मुझे इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि मैं सेम टू सेम आपके जैसा लगूं। भगवान से कहा कि हो भाई। अब थोड़ी देर पहले तो ये कह के गए कि जो विधि होए नाथ हित मोरा, आप वही करना जिसमें मेरा कल्याण हो, और अभी आप कह रहे हो कि मुझे शादी करनी है। भैया शादी करोगे तो फंसोगे, शादी मत करो, आप तो संत हो और संत को शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा नारद जी ने पहले कहा था कि भगवान जो मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा कल्याण हो, वो मेरा हित करिए। ठीक है साहब। भगवान ने कहा कि जाओ नारद, सब हो जाएगा। अब नारद वहां पर आके बैठे जहाँ स्वयंवर चल रहा है, और स्वयंवर में वैसी लाइन में आगे आगे जाके बैठे और बार बार विश्व मोहिनी को देख रहे हैं, सीलनिधि राजा की पत्नी को, सीलनिधि राजा की पत्नी को देख रहे हैं। तो नारद जी बार बार खड़े होकर देख रहे हैं, उनके पास दो शिवगण बैठे हैं, शिवगण, शिव के दो गण बैठे हैं। जिन्होंने भगवान ने अभी सृष्टि रचना की ना, तो भूत प्रेत गण वगैरह सब बनाए थे, तो उनने कुछ उनके पास रख लिए। तो गण बैठे हैं और गण उनके पास देखकर बार बार नारद जी की तरफ मुंह देखकर ऐसा हंसे, ऐसे ठाके मार के हंस रहे हैं, ऐसे ठाके मार के हंस रहे हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। अगर कोई आपको बाहर आपको देखे, आप घर से तैयार होके आओ और कोई आपको देखकर हंस ले, तो आपको कैसा महसूस होगा कि साहब ये हंसा क्यों मुझे देख के, फिर कांच में देख बजाऊं, कहीं कालो तो नहीं लाग रही हमारा गाल पे, मारे कहीं स्वांग तो नहीं हो रही, मारो मुंह बरो तो नहीं लाग रही। होता है कि नहीं? कोई आप तुम तैयार हो के आओ बन ठंड के, और कोई आपकी तरफ देख के हंस ले, तो आपको हकीकत में आपको डबल कांच के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि वही दिखाता है अपना चेहरा कि हाँ भाई ये सही है। तो नारद जी बार बार नारद जी को देखकर ऐसे हंस रहे हैं। नारद जी को इतना गुस्सा आ रहा है कि मारे माला पेरदा बदे फिर तमें दो, ये तो बता दूं, खाली मारी अत्री की देर है कि हमारी शादी हो जाए विश्व मोहिनी से, मुंह मारा घर जाऊं तो फिर बाद में देखूंगा तमें। ठीक। अब राजा सीलनिधि अपनी बेटी से कह रहा है कि जो तुम्हें पसंद आए उसको माला पहना दो, जो तुम्हें पसंद आए उसको माला पहना दो। ये स्वयंवर की प्रथा थी। अब सीलनिधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी माला लेकर घूम रही है, और माला लेकर घूम रही है तो किसी को नारद जी की लाइन की तरफ तो आए भी नहीं। सुनना, नारद जी की लाइन की तरफ तो आके नारद जी की तरफ तो दो आंख से नहीं देखा साहब। जो कल ही नारद जी ने हाथ पकड़कर उनको बताया था कि आपके जीवन में बहुत सुंदर वर आने वाला है, पर नारद जी की तरफ तो देखे भी नहीं। नारद जी अतरा सुंदर तो लागता होगा, देख तो सका नहीं अपन, पर उनकी तरफ देखे भी नहीं। तो नारद जी सोच रहे कि ऐसा हो कहीं क्यों, मारे महाराड़ी क्यों नहीं देखे, बड़ो चक्कर पड़ रही हो। मुंह दिखाने का बड़ा सिस्टम है, शादी में जाए तो लोग जिमे बाद में पहला मुंडो बताया वहां उन्हें, भोजन बाद में करेंगे, पंगत में बाद में बैठेंगे, पहले उनको मुंह दिखा कर आते हैं। अब कि हम भी आया है यहाँ पर, तो बार बार नारद जी यूं हो बार बार, पर वो रानी कुछ विश्व मोहिनी नहीं देख रही है साहब। अब इसी बात की चिंता उन्हें बड़ी खाई जा रही है, विश्व मोहिनी कर फिर रही है। और कुछ समय के भगवान श्री ठाकुर जी आए हैं, और भगवान श्री ठाकुर जी को विश्व मोहिनी माला पहना देती है। अब ये बात नारद जी को हजम नहीं हुई, नारद जी को ये बात हजम नहीं हुई। नारद जी किसके पास गए, एक पानी का जो एक भरा था पात्र, उसके पास गए। पहले उस जमाने में कांच नहीं थे,
कांच तो थे ही नहीं, कांच तो अभी नया आके लिया है, तो कांच नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो मोबाइल का कैमरे की खोल ले और कैमरे में देख ले कि भाई हम कैसे लग रहे हैं, कैमरा भी नहीं था। तो कि कहाँ देखे तो पानी के पात्र में देखा तो अपना मुंह बिल्कुल एक बंदर की तरह है महाराज, ऐसा बंदर की तरह मुंह, इतना बुरा लग रहा है। भगवान को, नारद को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और बाहर निकले तो बाहर कुछ भी नहीं, भगवान श्री ठाकुर जी विश्व मोहिनी को ले जा रहे हैं रथ में बिठा, विश्व मोहिनी को ले जा रहे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि साहब मेरे साथ कितना छल हुआ है, विश्व मोहिनी को ले जा रहे हैं, मुझसे तो ये कहा कि आपको वो सुंदर बना दिया गया, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है। भगवान के पास गए कि भगवान रुको। नारद भगवान ने कहा कि जी बोली कि आपने कहा था कि आप इतने सुंदर हो और विश्व मोहिनी से आपका विवाह हो जाएगा, और आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया प्रभु, ये बताइए। तो भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, भगवान ठाकुर जी, पर उनने एक बात और कह दी कि भगवान जैसे मैं नारी के वियोग में परेशान हूं और बंदर मेरी तरफ हंस रहे हैं, मैं भगवान आपको श्राप देता हूं कि आप भी नारी के वियोग में तड़पोगे और बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। ये नारद जी ने उनको श्राप दिया। अब जैसे ही श्राप हुआ और भगवान ने अपनी माया खत्म, कहां शील निधि, कहां विश्व मोहिनी, कोई नहीं वहां पर, भगवान श्री ठाकुर जी खड़े हैं और एक विश्व मोहिनी उनके, भगवान विश्व मोहिनी भी नहीं है, नारद जी खड़े हैं और भगवान विष्णु खड़े हैं। तो भगवान एकदम समझ में आया नारद जी को कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया, प्रभु मैं क्षमा चाहूं, मेरे से गलती हो गई, ये तो माया थी। कि जब भी तो आप काम को जीत के आए थे, आप काम को जीत नहीं आए थे, काम को और सिर पर चढ़ा के आए थे, इसलिए आपका भ्रम दूर किया है। आप भगवान का चिंतन करो महाराज, इसलिए कि आपको श्राप भी दे दिया मैंने, प्रभु मुझे क्षमा करोगे, कोई बात नहीं। प्यारे भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है, मैं भगतन